सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। सूरज भैया, आप ईशा को गलत समझ रहे हो। उसने कभी धोखा नहीं दिया। आकाश ने उसे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया, उसे मानसिक और शारीरिक तौर पर बहुत परेशान किया। वो सब कुछ सिर्फ आपको बचाने के लिए सहती रही। हर शब्द सूरज के दिल में हथौड़े की तरह गूंज रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और अपराध बोध एक साथ उमड़ पड़ा। अचानक वो बेकाबू हो गया। उसने बंटी को जोर से धक्का दिया। बंटी पीछे लड़खड़ाया, गिरते गिरते खुद को संभाल लिया। सूरज चीख पड़ा, चुप हो जा बंटी, बस कर, अब और कुछ मत बोल। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन सच्चाई अब छुप नहीं सकती थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा धीरे से खुलता है। ईशा अंदर आती है, पूरी तरह टूटी हुई। आंखें सूज चुकी हैं, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो धीरे धीरे सूरज के पास आती है। उसके कदम कांप रहे हैं। कमकपाती आवाज में कहती है, सूरज, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं बेवफा नहीं हूं। सूरज की नज़रें झूठी हुई हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहा। ईशा रोते हुए आगे कहती है, आकाश के साथ मेरा रिश्ता कभी पूरा नहीं हुआ। वो सिर्फ नाम की शादी थी, मजबूरी थी। उसकी आवाज़ टूटने लगती है। उसने मुझे मजबूर किया, डराया, मुझे दर्द दिया, लेकिन मैंने कभी उसे अपना नहीं माना। सूरज की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। ईशा उसके करीब आकर कहती है, मैं सब कुछ सहती रही, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर मैं कुछ कहती तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाता। अब वो पूरी तरह टूट जाती है। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है सूरज, और आज भी करती हूँ। वो रोते रोते नीचे बैठ जाती है, हाथ जोड़कर, प्लीज़ मुझ पर विश्वास कर लो। कमरे में सिर्फ सिसकियों की आवाज़ गूंज रही है और सूरज खामोश खड़ा है, लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखर चुका है। ईशा के हाथ जोड़े हुए रोते रोते नीचे बैठे देखकर उसका दिल चीख उठा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। कुछ पल बाद सूरज धीरे धीरे झुकता है, ईशा के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी कांपते हाथ ईशा के चेहरे को छूते हैं। आंसू पोंछते हुए उसकी आवाज़ फटी हुई निकलती है, ईशा, मैं कितना बड़ा अंधा था। तुम इतना दर्द सह रही थी और मैं तुम्हें दोष दे रहा था। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ईशा सिसकते हुए सिर हिलाती है और सूरज के हाथ को अपने हाथों में ले लेती है। दोनों एक दूसरे को गले लग जाते हैं। सूरज उसे कसकर अपने सीने से लगा लेता है, जैसे अब कभी उसे खुद से दूर नहीं होने देगा। उसकी आवाज़ अब भी कांप रही है, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैं तुम्हें हर दर्द से बचाऊंगा, ये मेरा वादा है। ईशा उसकी बाहों में सिर छुपाकर रोती रहती है, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में दर्द के साथ एक सुकून भी है। इतने दिनों बाद उसे अपना सूरज वापस मिल गया था। तभी सूरज की आंखों में अचानक गुस्से की चिंगारी फिर से जल उठती है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। आकाश ने तुम्हारे साथ जो किया है, उसका हिसाब उसे देना होगा। उसकी मुट्ठियां भिंच जाती हैं। ईशा घबराकर